हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 1/0 एकेडमी। दोस्तों, अपने इस चैनल में मैं पहले बहुत वीडियो डाला करता था। अब बीच में बंद कर दिया था। अब मैं फिर से इसमें एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसके जितने भी सिलेबस हैं सब कुछ इसमें पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे मैनर में कवर किया जाएगा। तो आज हम इसके सिलेबस डिस्कशन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सा इसका क्या सिलेबस है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, मार्किंग की क्या स्कीम है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, कितने नंबर के आते हैं, सब कुछ आज हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसके फॉर्म आ चुके हैं। इसकी परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, डेट अभी नहीं है। भर्ती बोर्ड अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगा है, उससे फ्री होते ही वो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम करवाएगा। तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर पुलिस का जो पहले इसके मार्किंग की स्कीम की बात कर लेते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और उसका जो टाइम होता है, टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, 2 आवर के टाइम मिलेंगे। और 160 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 1.25 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब इसके सिलेबस की अगर बात करें तो इसके सिलेबस को मैं 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके बताना चाहूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। नंबर 1 पे पार्ट 1 और नंबर 2 पे है पार्ट 2। अगर पार्ट 1 की बात करें तो इसमें जो है ना, नॉन टेक्निकल टॉपिक आते हैं, जैसे ये जीके हो गया। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे रीजनिंग हो गया। फिर अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में पूरा टेक्निकल टॉपिक कंप्यूटर साइंस आता है। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर साइंस। इसका ये मेजर पार्ट है। पार्ट 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें दोस्तों, तो जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें इसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 और 40 हो गए 80। अब बचे कितने? बचे 80 ही बचे। टोटल 160 होते हैं, तो 80 क्वेश्चन बचे। तो 80 क्वेश्चन इस पूरे कंप्यूटर साइंस के आते हैं। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का केवल बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं चाहिए होता है। इसमें कोर कंप्यूटर के सब्जेक्ट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे टॉपिक भी पूछे जाते हैं। इसीलिए इसमें बच्चे को हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। तो हम इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो इन सब के बारे में अभी हम इसमें चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जीके के बारे में देखते हैं, सबसे पहले रीजनिंग के बारे में देखते हैं। तो रीजनिंग जो है ना दोस्तों, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं, इसकी रीजनिंग ज़्यादा वो नहीं होती है, लेकिन आजकल जितने भी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ है, एसआई का पहले हुआ था, इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी पुलिस भर्ती बोर्ड के वो हैं, अगर उनको आप हल कर लेंगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। तो रीजनिंग में संपूर्ण रीजनिंग एक तरह से आप कह सकते हो इसमें पूछा जाता है। संपूर्ण रीजनिंग, ये वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंट एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उससे आपका इसमें काम होगा। तो रीजनिंग के लिए हमें क्या करना है? रीजनिंग के लिए बस हमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर के जितने भी पुलिस भर्ती बोर्ड के या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर को लगाना है। फिर उसके बाद बात करें जीके के लिए, तो जीके सबसे मुश्किल वाला पोर्शन होता है। इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे, ये समझना मुश्किल होता है। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक आपको बताना चाहूँगा जिससे आप पढ़ के आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले
इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल होता है कहाँ से क्या पूछ ले। वैसे भी कंप्यूटर साइंस वाले लड़कों का जो जीके होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं होता है, तो उन्हें इसमें ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमें जो इसमें ध्यान देना है ना, आपको कहीं से भी एक स्टैटिक जीके की क्लास देखनी है। स्टैटिक जीके जहाँ पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया हो वो देख लेना है। फिर उसके बाद थोड़े बहुत करंट अफेयर का इसमें एक मेजर पोर्शन रहता है। ये यूपी की करंट अफेयर हो गई या तो इंडिया की करंट अफेयर हो गई, तो इसको आपको देखना होगा। मेनली यही दो टॉपिक सबसे ज़्यादा रहते हैं ना। फिर उसके बाद अगर बात करें, अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें जीके पढ़ना है तो स्टैटिक जीके अगर कोई लड़का पढ़ ले, करंट अफेयर कोई छात्र पढ़ ले, और उसके बाद फिर पॉलिटी, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत लंबा होता है, इसका सिलेबस बहुत लंबा होता है, तो इसलिए हमें क्या पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट वो हैं, वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पॉलिटी, तो वो इसको यहाँ पे पढ़ लिया जाए। फिर उसके बाद पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके के या हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर कोई छात्र हल कर ले। हाँ दोस्तों, इसमें ये भी बताना चाहूँगा ना कि जीके में भी कंप्यूटर के जो फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा जीके में भी। तो 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लेगा तो आपका काम इजीली हो जाए, क्योंकि आप कंप्यूटर ऊपर पढ़ ही रहे हो, तो इसके क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद यूपी स्पेशल, इससे भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक ठाक नंबर आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में ना स्पेसिफिकली ये मेंशन करके दिया हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी पोस्ट है, जितने इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सारे अगर कोई देख ले। और डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसके बारे में ये टॉपिक करके दिया गया है, तो 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लेगा। तो छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको देख लो तो 1-2 क्वेश्चन इससे काम हो सकता है। फिर जीएसटी के बारे में, ये अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, करेंसी कैपिटल ये सब हो गया, कंट्रीज़ की, ये सब आपको स्टैटिक जीके में ही मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। ये सारे क्या है ना, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली नाम देके दिया गया अलग से, तो इसका मतलब इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इम्पॉर्टेंट रिसर्च जो हो आज के मतलब हाल फिलहाल हुई हैं, डिस्कवरी हो गया, बुक और ऑथर्स हो गए, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन हो गया। सोशल मीडिया ये इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से सोशल मीडिया हैं, कब क्या किसका आविष्कार हुआ, तो इन सब के बारे में 1-2 क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर बात करें और इसमें अगर जीके में कुछ पढ़ना हो तो हिस्ट्री में डेट याद करने की इम्पोर्टेंट टाइम लाइन, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कब क्या हुआ, ये पूरा शुरुआत से लेके 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेके पूरा 1947 तक अगर ये याद हो जाएगा तो इससे 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें जियोग्राफी में तो इसमें भी ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके से रिलेट करके जो टॉपिक है ना, केवल उसको केवल पढ़ लेना है बस। जैसे भारत की नदियाँ हो गई, जलधाराएं हो गई, माउंटेन हो गया, तो इन सब के बारे में अगर वो हो जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। बस हमें इतना ही चाहिए, सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, बस जीके हमें केवल कि काम चलाओ, काम हमारा चल जाए बस। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी, पुलिस में पूछे गए हुए PYQ, कंप्यूटर का फंडामेंटल तो आपको पढ़ना ही नहीं, वैसे ही वहाँ से तैयार हो जाएगा जी। तो यूपी स्पेशल में अपना टाइम देना, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होने चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, डिमोनेटाइजेशन से, GST से, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। इससे हमारे GS का जो काम होगा ये आसानी से हो जाएगा। आराम से 40 में से 25-30 क्वेश्चन ईजिली इतना पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर साइंस में हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस में दोस्तों अब हम देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस में हम क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है, जैसे DBMS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, तो इसके सिलेबस के बारे में हम अब
डिटेल में देखेंगे। तो अगर बात करें कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर साइंस में हम पूछा जाएगा सबसे पहले तो क्या है, फंडामेंटल ज्ञान, कंप्यूटर का फंडामेंटल ज्ञान। जैसे जो नॉर्मल आजकल बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाने लग गया है, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, भाषाओं के बारे में, पीढ़ियों के बारे में, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, और कंप्यूटर की मेमोरी हो गई, नेटवर्क के बारे में, ये सारा फंडामेंटल ज्ञान सबसे पहले है। फिर उसके बाद DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। फिर ये ऑफिस सूट करके दिया गया है, इसमें MS ऑफिस के बारे में, इसमें चार चीज़ें हैं। एक तो MS वर्ड आपको इसमें पढ़ना होगा, MS वर्ड के बाद MS एक्सेल पढ़ना होगा, MS एक्सेल के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ना होगा, और फिर MS एक्सेस पढ़ना होगा। ये हो गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा जाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से, डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क से ही बनते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करके इसके सिलेबस में दिया गया है। ये तो अलग सिलेबस में आपके अलग चैप्टर बनाए, लेकिन मैं इसको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही पढ़ाऊँगा 2 पार्ट में। एक हो गया इंटरनेट हो गया, और दूसरा इमर्जिंग ट्रेंड, मतलब आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और वेब की पब्लिशिंग के बारे में, कैसे वेब वर्क करता है, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। फिर उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे डिजिटल लॉजिक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? डिजिटल लॉजिक के बारे में यहाँ पे देखना है। फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी ट्री, इन सब के बारे में हमें देखना है ना। तो केवल इतने ही टॉपिक से 80 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो आप समझ लो कि इसका क्या रहने वाला है, कितना इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल हो गया, DBMS हो गया, MS ऑफिस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, बूलियन अलजेब्रा मतलब डिजिटल लॉजिक। इसको बूलियन अलजेब्रा मत समझना, इससे और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते, तो इसको पूरा डिजिटल लॉजिक समझ के चलना दोस्तों, इससे क्वेश्चन। और फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर। तो इतने टॉपिक हैं। अब जो लड़के हैं जिनको कंप्यूटर मतलब डीप नहीं पढ़ाई किए होंगे, तो उनको ये DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, बूलियन अलजेब्रा और ये डेटा स्ट्रक्चर, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। उनको केवल ये फंडामेंटल और MS ऑफिस के बारे में पता होगा। बाकी ये जो चार टॉपिक हैं, इसमें बहुत वो होने, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाने हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको लगता होगा ना कि इसका हम पूरा डिजिटल लॉजिक का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करें, डेटा स्ट्रक्चर का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करें। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये इस एग्ज़ाम का नेचर को हमें समझना होगा। इसका सिलेबस बहुत लेंदी है। अगर इसको पढ़ने के लिए आप आ जाओगे ना, तो कंप्यूटर नेटवर्क इतना लेंदी है, इतना मतलब लॉन्ग है, इसका सिलेबस इतना बड़ा होता है कि आप उसी को नहीं ख़त्म कर पाओगे। तो हमें इस एग्ज़ाम के नेचर को समझना है कि कैसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका पैटर्न क्या है। इस एग्ज़ाम में केवल कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। अगर 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, तो इसमें 60 क्वेश्चन केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रहेगा। 20 क्वेश्चन वो रहेगा टफ, उसको हम अगर और अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उसको भी आसानी से हल कर लेंगे। तो 60 क्वेश्चन हमें केवल आसानी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनिशियल मतलब चैप्टर के इनिशियल में ही जो दिखाई दे जाता है, वो सब हम पे हमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। MS ऑफिस तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो बेसिक हर एग्ज़ाम में पढ़ाया ही जाता है। बस हमें एक नया यहाँ पे MS एक्सेस मतलब डेटाबेस के बारे में देखने को मिलेगा।
बस तो ये हमारा पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस है। इसमें मैं आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट जितने हैं सब, वैसे तो सब कुछ कवर करवाऊंगा, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर, बूलियन अलजेब्रा, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, इन चारों को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप तरीके से आपको अपने इस चैनल में बताऊंगा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इन वीडियो सीरीज़ को फॉलो करोगे तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी नोट्स है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का एक सेट है, उससे बाहर क्वेश्चन ना ही के बराबर ही पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी एग्ज़ाम का नेचर क्या है, कैसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल से हम नए देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू करना है। कल हम देखेंगे या तो डीबीएमएस या कंप्यूटर नेटवर्क, बूलियन अलजेब्रा और या डेटा स्ट्रक्चर। इन चार में से ही कोई एक टॉपिक जो आप बोलोगे उसको मैं शुरू कर दूंगा, और शुरू करके हम एक एक पूरा ख़त्म करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हुए हैं वो सब हल कर